नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस संसद के आगामी मॉनसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने देश के 52 प्रमुख राजनीतिक नेताओं, जम्मू कश्मीर के विभिन्न दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। आमंत्रित नेताओं में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल है। साथ ही क्षेत्रीय दलों के प्रमुख नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, असदुद्दीन ओवैसी और सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हैं। इसके अलावा भी कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो सवाल यह है कि जब अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी हड़बड़ी में प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्या इस प्रदर्शन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा और षड्यंत्र छिपा हुआ है? तो वहीं पंजाब कांग्रेस का घमासान खत्म नहीं हुआ है। पंजाब में कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप में चल रही खींचतान के बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में पंजाब के कांग्रेस प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश सिंह बघेल से मुलाकात की है। तो इस मुलाकात में भी क्या कुछ हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, फारूक अब्दुल्ला क्या रणनीति बना रहे हैं? क्यों ये 52 नेताओं को आमंत्रित किया गया है? क्या प्रोटेस्ट करके क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, द टाइमिंग इज द बिगेस्ट सस्पेक्ट। अभी क्यों लिख रहे हो भाई? अचानक से टाइमिंग क्या है इसकी? पूरी दुनिया में घूम घूम के पाकिस्तान रो रहा है, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। वहां से बयान आ रहा है कि हाथ काट दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। खबर ये आ रही है कि वहां फिर से मुनीर कोई जो है हिंदुस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में पाकिस्तान के आर्मी और वहां की सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, पीओके जल रहा है। पीओके जल रहा है। वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का दरवाजा खोलेंगे, उधर जाएंगे। हिंदुस्तान में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, पानी दे दो, पानी मत रोको, ह्यूमैनिटी का सवाल है। और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही 117 लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि बातचीत करो। ये सारी चीजें क्या हो रही है? ये सारी चीजें वो पाकिस्तान सेंट्रिक, पाकिस्तान चूंकि अभी एक दलदल में फंसा हुआ है, कश्मीर को बहाना बनाकर वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हो दुनिया को? डेमोक्रेसी नहीं है तो अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर तमाम एजेंसियां, जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि निहत्थों के ऊपर गोली चल रही है, वहां पे वहां बवाल मच रहा है। तो आप एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे अधिकार जो है वो छीन लिए गए हैं। ये क्या तमाशा है? ये तमाम लोग जिनको आधा से ज्यादा तो वो लिस्ट में नाम है जिसे फारूक अब्दुल्ला ने जंतर मंतर, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, आवाज वहां नहीं उठा सकते? देश की जनता ने तुमको चूज किया है इसी चीज के लिए कि जंतर मंतर पर जाकर के हुड़दंग करो। पार्लियामेंट में उठाइए ना, जवाब मिलेगा। आप यहां पाकिस्तान की बैटिंग करने के लिए, ये तो मैं देखना चाहूंगा कि क्योंकि ये सारे लोग जो नाम दिख रहा है इसमें, ये वही राहुल गांधी, यही केजरीवाल है, यही आरजेडी वाले, यही समाजवादी वाले, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर घर से अफजल निकलेगा, ये वही गैंग। जब भी पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में जाता है, इनका तमाशा शुरू हो जाता है। जब लगता है कि पाकिस्तान अब डूबने वाला है, अब मरने वाला है, ये तमाशा शुरू कर देते हैं।
तो ये तो देखना होगा देश की जनता को कि उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में वो कौन कौन से पाकिस्तान प्रेमी सब जो है वहां पे पहुंचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लिस्ट में जिन जिन नेताओं का नाम है उन नेताओं को लेकर ही सवाल है। ये सारे नेता ऐसे हैं जिन पर कई बार देश विरोधी साजिश षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। ऐसे चुन चुन के नेताओं को ही फारूक अब्दुल्ला ने आमंत्रित क्यों किया है? देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो गेम कर रहे हैं उसमें ये तो तय है कि विपक्ष के उन नेताओं का जिसके पास चिट्ठी लिखी गई है, जम्मू कश्मीर में भी सारे विपक्ष की पार्टियों को चिट्ठी लिखी गई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी कहा गया कि भाई आपका भी है, यहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव आप भी लड़ते हैं तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आप भी प्रदर्शन में शामिल होइए। लेकिन ये स्थितियां ऐसी है जिसमें फारूक अब्दुल्ला को लग रहा है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि अगर ये चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसे समय है, ऐसी स्थितियां हैं, तो उसमें पाकिस्तान के लिए ये लोग साथ देने वाले नहीं हैं। जब जम्मू कश्मीर की कोई पार्टी फारूक अब्दुल्ला के इस इनविटेशन को स्वीकार नहीं कर रही, उमर अब्दुल्ला चीख चीख कर कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ चलो, पीडीपी ने कहा नहीं हम तैयार नहीं हैं, यहां तक कि सेपरेटिस्ट लीडर भी कह रहा है नहीं नहीं हम तैयार नहीं हैं। आपने उमर फारूक को भी निमंत्रण दिया और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर नहीं, इसको नेता के तौर पर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में जामा मस्जिद के इमाम के तौर पर इसे इनवाइट कर रहे हैं। तो कश्मीर के लोगों को यहां लाना चाहते हो, उसके साथ कौन खड़ा होगा? तो फारूक अब्दुल्ला ये कर रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इतने सालों तक आपने पूरे देश के मुसलमानों को गुमराह किया और इन सारी पार्टियों ने देश के मुसलमानों को वोट लिया। ये बार बार कहा जाता है कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस अगर बैकफुट पर रहती है, यानी कि कांग्रेस अगर इन लोगों को उसके आधार पर कार्रवाई नहीं करती, तो इसका मतलब है कि ये मानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में बैठे हैं उसके सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बार बार राहुल गांधी दिल्ली बुलाते हैं, पिछले बार भी प्रेजेंटेशन दे रहे थे वोट चोरी के आधार पर, तो उस समय फारूक अब्दुल्ला को बुलाया, उमर अब्दुल्ला से समर्थन लेते हैं तो फिर हमारे मुद्दे पर भी समर्थन करो। ये क्षमता नहीं है कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं की, और ना औकात दिखाई पड़ रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ये सड़क पर उतर जाए। इन लोगों में से कोई भी पार्टी है जो इनके साथ खड़ी नहीं है। लेकिन संसद सत्र के दौरान ये प्रदर्शन करने की बात कर दिए, आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कहा पुलिस से परमिशन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं। और ये टेस्ट ऐसा है जिसमें ये सारी विपक्षी पार्टियां ऐसे फंस गई है कि जम्मू कश्मीर में राजनीति केजरीवाल भी करता है, एक विधायक उसका भी है, कांग्रेस भी करती है, ये साउथ की कुछ पार्टियां नहीं करती है, फिर भी मुसलमानों का वोट उसे भी चाहिए। तो इन सब लोगों को ऐसे अधर में लटका दिया कि प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो भी ठीक, उसके बाद आप एक्सपोज हो जाओगे। अगर प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं, जैसे इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद यही उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला बोलेगा जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ये सारी पार्टियां हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ती, हम इसके साथ क्यों खड़े रहें। यानी कि संसद के अंदर एक और ब्लॉक अलग तरीके से चल रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तभी आप पूर्ण राज्य का दर्जा दोगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या ना बने, ये एनडीए का सपोर्टर तो उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं, ये तो वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए एनडीए की सरकार में लगभग तय हो चुका था। तो ऐसी स्थितियों में लगता है कि संसद सत्र से पहले ये फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला इन विपक्ष के बैठी पार्टियों को ऐसे फंसा दिए हैं कि अभी संसद में जितने बिल पास होने वाले हैं उसके लिए समर्थन जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप एक एक करके समर्थन आएगा और 2/3 बहुमत पार करेगा। पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल है, आपने इसके पहले टाइमिंग का जिक्र किया था और फिलहाल तो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ क्लैश नहीं होगा? नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का कोई प्रोटेस्ट थोड़ी चल रहा है। रात शाम होते होते सब लोग चले जाते हैं, वहाँ डांस चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, वहाँ पे लोग जो है नॉनवेज खा रहे हैं, और जो बेचारा उसको बिठा दिया है वहाँ, वो माइक पे जो है इन लोगों को गालियाँ देता हुआ नजर आ, वो तो बेकार हो गया। वो कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं है, ये एक सोशल मीडिया का एक फिनोमेना था, 2 दिन रहा, उसके बाद ये फुस हो गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात करते हैं पंजाब की, क्या कुछ मीटिंग के दौरान हुआ है? चन्नी गुट और भूपेश बघेल के बीच में 2 घंटे तक बैठक चली है, बैठक के बाद क्या कोई सोल्यूशन निकला? देखिए, बाकी सारा राज तो खोल दिया भूपेश बघेल ने ही। वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि अब सारा मसला जो है वो हम हाईकमान को लेकर के जाएंगे।
मतलब मीटिंग के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं निकला, रिजिड पोजीशन था, रिजिड पोजीशन इतना कि ये फैसला ये इनके बस की नहीं थी, समझाने के लायक भी नहीं था। इसलिए तो आप कह रहे हो कि अब राहुल गांधी हमारे वहाँ से चला गया मामला। अब वहाँ क्या हुआ ये कि इन्होंने कहा कि देखो भाई अध्यक्ष बना दिए, ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम घोषणा करो, और नहीं करोगे तो ये हमारा स्ट्रेंथ है। दल बल के साथ चिन्नी वॉज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर, हिज इन्फ्लुएंस। वो जो तस्वीरें आई है, इतने सारे लोग और बड़े बड़े लीडर सब वहां चन्नी के साथ पहुंच गए, ये तो खतरे की घंटी है। आप कन्विंस नहीं कर सके, आप वहां लोगों को बता नहीं सके, और डिमांड इस तरीके से हो गया कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते और आप बाहर आ गए। दूसरी चीज, आपने एक और गलती कर दी। पार्टी की बैठक हो रही है, आपने वहां बुलाया है। भाई राजा वडिंग को आने में क्या दिक्कत था? भाई अध्यक्ष आपने बनाया है ना, पार्टी की कोई बैठक हो रही है, अध्यक्ष को आप मीटिंग से बाहर कर दोगे तो एक तो गलत मैसेज आपने दे दिया। कभी कहते हो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, और कभी आप खुद ही गुड्डा गुड्डी का खेल करना चालू कर देते हो। भाई ऐसा क्या बैठक में था जो वहां पे आपने जिसे चूज किया भाई अध्यक्ष है, इसका मतलब है कि आप अपने ही पोजीशन के ऊपर जो है डिग नहीं रहे हो। अब मसला बस इतना ही है, बताया जा रहा है कि कल आएंगे या आज ही आने वाले हैं राहुल गांधी, वो आ जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि भाई इस तरह से विद्रोह हो रहा है। तो ये पता नहीं किस मूड से आएंगे। अगर विदेश यात्रा से बड़े खुश होकर के आ रहे होंगे तो कुछ और होगा, गुस्से में होंगे तो कहेंगे भाई सैक चन्नी, हटाओ इन लोगों को। तो ये कुछ भी हो सकता है। मूल बात ये है कि यहाँ जो आज बैठक हुई, चन्नी अपनी बात को साबित करने में सक्सेसफुल हुए और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पंजाब में फंस गई। बिल्कुल, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट तैयार करके हाईकमान को भेजेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब राहुल गांधी इस पर क्या फैसला लेंगे, क्या बातचीत होगी? देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है और जिसमें रिपोर्ट तैयार करने की मजबूरी हो जाती है, प्रभारी हो या फिर कमेटी के प्रमुख हो, जैसे पंजाब की समस्या के लिए पहले एक कमेटी बनी, अजय माकन नेतृत्व कर रहे थे, 3 लोगों की कमेटी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर सवाल उठाया चन्नी ने कि अजय माकन की कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये भूपेश बघेल के साथ मीटिंग में भी बात हुई कि जब आपने एक कमेटी बनाई, आपने 66 नेताओं को बुलाया दिल्ली, और उसके बावजूद ये सारे ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष से हटाओ, चन्नी को बनाओ, दलित चेहरा चाहिए और उससे चुनाव में फायदा होगा, तो आपने कोई रिकमेंडेशन भी नहीं माना। तो फिर ये कमेटी की बात की क्या थी, जरूरत ही क्या पड़ी थी? आपने कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं माना, आपने हमारे समर्थक जितने नेताओं ने चिट्ठी लिखी उस बात को भी इग्नोर कर दिया। तो इसका तो मतलब है कि आप जानबूझकर हमें पनिश करने की कोशिश कर रहे हो। ये 2 पद हैं, प्रदेश अध्यक्ष का या फिर मुख्यमंत्री की घोषणा का, यानी कैंडिडेट बनाने का। अगर चुनाव से पहले ये स्थितियां अनुकूल नहीं होती तो हम मुख्यमंत्री का चेहरा तो बनेंगे, किसी पार्टी का बने या फिर अपने गुट का बने या फिर अपनी पार्टी का बने, लेकिन ये हम लोगों का फैसला है। अब भूपेश बघेल के पास कोई अधिकार ही नहीं। वो भूपेश बघेल मैसेंजर की भूमिका में जाएंगे तो वो रिपोर्ट ही तैयार करेंगे। अभी तक पिछले 2 महीने से कांग्रेस में पंजाब को लेकर रिपोर्ट ही तैयार हो रही है, और राहुल गांधी अगर फैसला लेंगे या न फैसला लेंगे, फिर भी पंजाब में कांग्रेस का टूटना अब लगभग तय माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में चन्नी बनाम वडिंग गुट के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश अध्यक्ष के पद से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटवाना चाहते हैं। मामला हाईकमान के पास पहुंच गया है। बवाल की रिपोर्ट तैयार कर बघेल हाईकमान को भेजेंगे, तो देखना होगा पंजाब में कांग्रेस का इंटरनल बवाल कब खत्म होता है। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने 20 जुलाई के प्रदर्शन के लिए 52 नेताओं को आमंत्रित किया है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन इस विरोध में शामिल होते हैं, पर जिस को न्योता भेजा गया है उनके नामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।